इंडिया इनको धमकाता है ना, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, इनको। तो हम तो वैसे ही कमजोर क्रिकेट बोर्ड है। मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, आप इंडिया से कोई उम्मीद नहीं लगा सकते। मोदी की हुकूमत कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचे। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि शाहिद खान अफरीदी के हर एक बयान में मोदी 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 क्यों होता है। यानी अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को दीवार के साथ लगा करके पाकिस्तान से एशिया कप भी वापस छीन रहा है। पाकिस्तान एशिया कप भी नहीं करवाएगा, एशिया कप में शिरकत भी नहीं करेगा। वो नुकसान ही देंगे, फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। पता चल जाता है। एक बात मैं भी जानता हूं कि जो नरेंद्र मोदी का माइंडसेट है, जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, वो कभी भी पाकिस्तान के साथ उस तरह से उन्होंने दोस्ती का हाथ नहीं निभाया। इससे पहले हमने देखा लेजेंड लीग में भी शाहिद अफरीदी ने बात करते करते बीच में मोदी साहब को लेके आ गए और उनका वो बयान कंट्रोवर्शियल बन गया, जिसमें उन्होंने बोल दिया भाई मोदी जालिम है, पता नहीं क्या क्या लटर पटर बिला 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 बहुत कुछ उन्होंने बोला था। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि एशिया कप पाकिस्तान के हाथ में नहीं रहेगा। बहुत बड़ा मसला है लाला ये, बिकॉज हम एशिया कप की तो बात कर रहे हैं, बट इट्स नॉट जस्ट टिल एशिया कप। फिर आगे जो इवेंट्स हैं उनके भी मसला होगा। क्या वो जो हाइब्रिड मॉडल था उस पे ना सिर्फ भारत तैयार नहीं है बल्कि बांग्लादेश, श्रीलंका भी उस पर अब हेजिटेट हैं। शाहिद अफरीदी ने 1 महीना पहले एक और स्टेटमेंट दी थी जिसमें शाहिद अफरीदी ने रिक्वेस्ट की शाहिद अफरीदी ने नरेंद्र मोदी से, और शाहिद अफरीदी ने ये एडमिट किया कि बीसीसीआई एक बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, एक अमीर क्रिकेट बोर्ड है। दोस्तों, आखिर शाहिद अफरीदी अपने बिल से निकल ही आया। बीसीसीआई ने जैसे ही पीसीबी का थोड़ा सा पेज टाइट किया, ये अपने बिल से निकल आया बरसाती मेंढक की तरह और आकर छाती पीट रहा है। और यही नहीं, धीरे धीरे सब अपने बिल से बाहर निकलेंगे। जावेद मियांदाद भी निकलेगा, रामिज राजा भी निकलेगा और शोएब अख्तर भी निकलेगा। और ये लोग भी बाहर निकलकर अभी और छाती पीटेंगे। और शाहिद अफरीदी क्या कह रहे हो? मोदी जी इसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं? एशिया कप से जो तुम लोग जलील होकर बाहर निकले हो ना, इसके लिए तुम लोग और तुम्हारा क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से जिम्मेदार है। ये आए दिन जो तुम लोग बदजुबानी करते हो ना, तुम्हें क्या लगता है कि बीसीसीआई सुनता है और निकाल देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बीसीसीआई बस अपनी बारी का इंतजार करता है। और यही नहीं, अभी आगे तुम लोग की और हालत खराब होने वाली है। अगर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो भूल जाना कि इंटरनेशनल क्रिकेट क्या होता है। दोस्तों, आइए देखते हैं शाहिद अफरीदी ने मोदी जी और भारत के बारे में क्या कहा है और पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बातें कर रही है। फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। बहुत बड़ा मसला है लाला ये, बिकॉज हम एशिया कप की तो बात कर रहे हैं, बट इट्स नॉट जस्ट टिल एशिया कप। फिर आगे जो इवेंट्स हैं उनके भी मसला होगा। क्या करना चाहिए इस वक्त? पीसीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में। सवेरा आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। सिंपल इज दैट। और जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें यही बता रही है, ठीक है ना। वरना बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए हुए हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप। लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इस मोदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है और वो नुकसान ही देंगे, फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। पता चल जाता है काफी अरसे से वो भी प्राइम मिनिस्टर है। पीसीबी क्या करे? और पीसीबी तो फंस गया। पीसीबी तो कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ। पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। अगर एशिया कप में वो नहीं भी आते तो नहीं आते। हाँ, आप कैसे मना कर सकते हो वर्ल्ड कप में जाने से? मुझे ये बताओ। वो तो आईसीसी का इवेंट है। बिल्कुल। और आईसीसी का बहुत क्लियर स्टांस है। उनका क्लियर है। आपको ना वर्ल्ड कप की जो अमाउंट मिलती है वो मिलेगी, जो आपसे जो टीम नीचे की है, जो अभी क्वालिफाई नहीं हुई, शायद साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किलात है क्वालिफाई होना, वो क्वालिफाई कर जाएगी। एंड आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग जेपरडाइज हो सकती है। तो आईसीसी का तो बहुत क्लियर एक स्टार। बट लाला, एक और चीज, जब हम एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं होगा, बिकॉज सारे बोर्ड मेंबर्स को अग्री करना पड़ता है अगर कोई इवेंट कैंसिल करना हो या न्यूट्रल वेन्यू पे जाना हो। ठीक है। तो एक तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बीसीसीआई से तो खराब होंगे, ठीक है, मगर साथ ही साथ क्योंकि श्रीलंकन बोर्ड भी अग्री करेगा, बांग्लादेश बोर्ड भी अग्री करेगा एंड अफगानिस्तान बोर्ड भी अग्री करेगा, यानी हमारे इस ब्लॉक से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको देखा है सवेरा। और मेरे ख्याल में क्योंकि इंडियन बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है
कि वो अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनको मनाने में कोई मसला नहीं है उनको। बिल्कुल। वो जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारे चेयरमैन या हमारे बोर्ड का श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनके साथ रिलेशनशिप कैसे हैं हमारे। जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, आप इंडिया से कोई उम्मीद नहीं लगा सकते। मोदी की हुकूमत कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचे। शाहिद अफरीदी ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। अब ये स्टेटमेंट सुनते साथ ही हमने नफरतें नहीं फैलानी। आपको पता है यहां पे हम नफरतें फैलाने वाली बात नहीं करते। एक बात आप भी जानते हैं, एक बात मैं भी जानता हूं कि जो नरेंद्र मोदी का माइंडसेट है, जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, वो कभी भी पाकिस्तान के साथ उस तरह से उन्होंने दोस्ती का हाथ नहीं निभाया। सारी हिस्ट्री आप लोग जानते हैं, हम ज्यादा पॉलिटिकल नहीं जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि एशिया कप के हवाले से इंडियन गवर्नमेंट का एक बड़ा सख्त और एक बड़ा साफ मौकफ है, एक बड़ा साफ उनका एक बयान है, स्टेटमेंट है कि हमने अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजी। शाहिद अफरीदी ने एक महीना पहले एक और स्टेटमेंट दी थी जिसमें शाहिद अफरीदी ने रिक्वेस्ट की शाहिद अफरीदी ने नरेंद्र मोदी से, और शाहिद अफरीदी ने यह एडमिट किया कि बीसीसीआई एक बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, एक अमीर क्रिकेट बोर्ड है, तो बीसीसीआई का ज्यादा हक बनता है कि वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए ज्यादा काम करे। शाहिद अफरीदी ने रिक्वेस्ट की नरेंद्र मोदी से एक महीना पहले, इस बयान से पहले भी एक महीना पहले, कि क्रिकेट के फरोग के लिए काम करें, आप आगे आके हाथ बढ़ाएं। आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी इंडियन गाय, इंडियन गर्ल। आपको पता है कि मैं कभी भी किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करता। मेरा टारगेट वो बंदा है जो सियासतदान है, जो सियासतदान का फेस है। मैं क्यों जय शाह का नाम लेता हूं, मैं क्यों अमित शाह का नाम लेता हूं, मैं क्यों नरेंद्र मोदी का नाम लेता हूं? क्योंकि ये लोग आपके ऊपर चढ़ के हुकूमत करते हैं और आपको बेवकूफ बनाते हैं। जी तो जनाब, ये थे शाहिद खान अफरीदी साहब जो ये फरमा रहे थे कि जब तक मोदी है एशिया कप की कोई उम्मीद नहीं। अफरीदी साहब ने बोला है कि मोदी हुकूमत ऐसा कोई भी काम कभी नहीं करेगी जिससे पाकिस्तान का कोई फायदा हो रहा हो। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि एशिया कप बड़ी मुश्किल में है या फिर एशिया कप कैंसिल होने जा रहा है भाई। और उन्होंने और भी बहुत सारी बातें बोली हैं मोदी सरकार के हवाले से। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि शाहिद खान अफरीदी के हर एक बयान में मोदी 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 क्यों होता है, यानी कि ये चीज समझ से बाहर है। इससे पहले हमने देखा लेजेंड लीग में भी शाहिद अफरीदी ने बात करते करते बीच में मोदी साहब को लेके आ गए और उनका वो बयान कंट्रोवर्शियल बन गया जिसमें उन्होंने बोल दिया भाई मोदी जालिम है, पता नहीं क्या क्या लटर पटर बिला 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 बहुत कुछ उन्होंने बोला था। ठीक है, वो वीडियो वायरल हुई थी इंडिया में, काफी सारा शाहिद खान अफरीदी की फिर जो है वो की गई थी। और अब जो है वो फिर जो है एशिया कप पे बात हो रही है, बीच में वो कह रहे हैं कि मोदी ये नहीं करेगा, मोदी मुसलमानों से नफरत करता है भाई, और मोदी जो है वो हुकूमत जो है वो एशिया कप कभी नहीं होने देगी। यार मेरी एक यही जो है वो राय है कि आपसे क्रिकेट के हवाले से बात पूछी जा रही है, आप क्रिकेट पे बात करें, आप बीसीसीआई पे बात करें। बीच में मोदी को लाना, ये करना वो करना, ये कंट्रोवर्शियल बयान देने से थोड़ी परहेज करें तो मेरे ख्याल में अच्छा है। क्योंकि आप मेरा चैनल क्रिकेट का है, मैं यहाँ पर बैठ के कश्मीर के मामले को डिस्कस करने लगूं, आप सब लोग भी मुझे नहीं देखेंगे यार इसने जो ऑडियंस जो क्रिकेट से बनाई है और अब ये जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर बात करने शुरू हो गया है, बड़ा जो है ये पॉलिटिशियन बन गया है, तो आप भी नहीं देखेंगे। तो कहने का मकसद यह है कि आपको जिस काम के लिए बिठाया जाता है यार वही करें। वैसे ही कंट्रोवर्शियल बात करके आप खुद की भी जो है वो काफी सारी बेइज्जती करवा लेते हैं और जो है वो मामलात बनने के बजाय और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, यही हाल है शाहिद अफरीदी का। सब इसी बात पर रो रहे हैं कि भारत पाकिस्तान नहीं जा रहा है एशिया कप खेलने, लेकिन इस पर बात कोई नहीं कर रहा है कि भारत आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहा है। जब तक तुम लोग अपने दिमाग से जिहाद और काफिरों के खिलाफ जो नफरत भरी है अपने दिमाग से नहीं निकालोगे, भारत ही नहीं दुनिया का कोई भी देश तुम्हारी कंट्री में नहीं आने वाला है। और नजम सेठी क्या कह रहा था कि सिक्योरिटी बहुत टाइट है। चलो मान लिया कि सिक्योरिटी तुम्हारे यहाँ बहुत टाइट है, लेकिन तुम्हारा पीएम शहबाज शरीफ तो भरी संसद में कहता है कि हमारे पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि हम मुल्क में इलेक्शन करवा पाएं। चलो एक बार फिर से मान लिया कि वहाँ पे सेफ्टी है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो ये बताओ कि पीएसएल से पहले जो एग्जीबिशन मैच चल रहा था और फील्ड में बाबर आजम और शाहिद अफरीदी खुद वहाँ मौजूद थे, तो स्टेडियम के बाहर वो बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हो गया था। और तो और तुम्हारे एक्स पीएम इमरान खान के रैली पर ताबड़तोड़ 20 सड़क पर गोलियां चलती हैं, यही है तुम्हारी सिक्योरिटी। तुम लोगों ने गोलीबारी और ये गोला बारूद बमबाजी वगैरह को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है ना कि एक दो गोली तुम लोग के लिए तो मायने ही नहीं रखती है, तुम लोग के लिए ये नॉर्मल लगता है। तुम्हारी नज़र में खतरा तभी होगा जब कोई एटम बम फट जाए।
भैया सीधी सी बात है, अपने लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें टेररिज्म से दूर करो, तो देखो भारत ही नहीं पूरी दुनिया आएगी क्रिकेट खेलने। लेकिन अगर तुम ऐसा सोचते हो कि हम विक्टिम कार्ड खेलकर लोगों को बहला फुसला कर बुला लें, तो ये नहीं होने वाला है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।